भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के 15 अगस्त के पावन अवसर पर ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें झूठ दिखे। ये तो घमंड है, लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का सवाल इसी के साथ सवाल कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 2024 का एजेंडा सेट कर दिया? क्या विपक्षी दल मोदी से इतना डर गए कि अब वो लाल किले पर आजादी के कार्यक्रम तक में नहीं आए? प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन के दौरान अपनी सरकार का विजन तो देश के सामने रखा ही, लाल किले से विपक्ष पर चौतरफा वार भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवादी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि परिवारवाद ने देश को जकड़ कर रखा हुआ है। पीएम मोदी ने परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए। लाल किले से संबोधन के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को मेरे परिवारजनों के नाम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने 48 बार परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि अगली बार यानी 2024 में फिर वही लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। मतलब पीएम मोदी ने साफ साफ अपनी जीत की बात, इसका संदेश दे दी। एक तरफ पीएम मोदी 2024 की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दल नाम से तो एकजुट है, लेकिन उनके दिल अभी मिल नहीं पाए। विपक्ष के नेता मोदी से इतना डरे हुए हैं कि आज न्योता मिलने के बाद भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए और इसको लेकर अलग अलग तर्क। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं आने की क्या वजह बताई। वो दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुंचा, यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के भाषण पर विपक्षी नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनना चाहिए। लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के 15 अगस्त के पावन अवसर पर ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें झूठ दिखे या ढोंग दिखे या फर्जी वादे दिखे। पासवान का बेटा इनके पास, सोनेलाल पटेल की बेटी इनके पास, राजभर के बेटा बाप सब इनके पास, यहाँ तक कि कौन अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा भी इनके पास, गूगल धूमल जी का बेटा इनका मंत्री, महाजन की बेटी इनका एमपी, मुंडे की बेटी इनकी एमपी। आज पास अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का नेता बन गया, भाई जाने दो। लेकिन आपके आसपास परिवारवाद की कोख से पैदा हुए नेता लोग, उनको आपने टीका चंदन लगा के भारी भारी नेता बना रखा है।
फिर किस मुंह से परिवारवाद के बारे में खिलाफ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है, देश की जनता देख रही है। लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल यह कि 2024 का शंखनाद सीधे निशाने पर परिवारवाद और इसी के तहत आगे की लड़ाई होगी क्या? वही लाल किला, वही नरेंद्र मोदी 24 में क्या फिर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो उन्होंने दावा एक तरीके से कर दिया? सवाल यह भी कि परिवारवाद बनाम परिवारजन 24 का एजेंडा क्या यहां से सेट हो रहा है? सवाल यह भी कि विपक्ष लाल किले पर भी नहीं आया, मोदी से डर इतना। चलिए आज के मेहमानों का परिचय। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता। मनोज काका समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर यादव आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन उदित राज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की खाली कुर्सी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई लोग अलग अलग तरीके की टिप्पणियां। आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस में भी अलग अलग तरीके के जवाब देखने को मिल रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे सामने ही बता दिया है कि कुछ तो उनका अस्वस्थ थे और उसके बाद में कांग्रेस कार्यालय पर भी झंडा फहराना पड़ा उनको, और भी सारी व्यस्तताएं हैं। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं जिसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा तो आज है कि जो आज झूठ की बारिश हुई है रेड फोर्ट से, और जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि हाल के अंदर ही एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि मोदी का वादा है जेल भेजने का, और मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया। वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे? कोई नैतिक है, कोई नैतिक अधिकार रह गया? कितने, कम से कम दर्जनों, कई दर्जन औलादे एमपी मिनिस्टर बनी हुई हैं बीजेपी में, वो परिवारवाद की बात करेंगे? उदित राज, तुष्टीकरण की बात करेंगे? उदित राज जी, दो बातें, एक छोटा सा क्रॉस से जवाब दे दीजिए, फिर शहजाद भाई आपकी बात का जवाब देंगे। मिलेगा, ठीक है। दो मेरी छोटी बातें हैं। एक तो या तो बात अस्वस्थता की हो सकती है, और या तो पहले घर पर तिरंगा फहराए फिर पार्टी हेडक्वार्टर पर जाना है, पीएम का प्रोटोकॉल, वहां का प्रोटोकॉल, इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। सर एक तो क्लियर कर दीजिए, अस्वस्थता वजह थी या प्रोटोकॉल वजह थे? पहली चीज, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से हो रहा है। दूसरी बात यह है, भ्रष्टाचार की बात, जब यूपीए की सरकार थी, न जाने कितने घोटाले, इसी मुद्दे पर सरकार चली गई। देखिए ऐसा है राकेश जी, सब कई फैक्टर थे, एक फैक्टर नहीं प्रेसिपिटेट होता, एक फैक्टर की बात नहीं है। और खड़गे जी ने बता दिया है। और तिरंगा फहराने का परंपरा देश को आजादी कांग्रेस ने कराया है, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री वहां पर खड़ा होकर के लाल किला से झूठ थोड़ी बोला करते थे जिस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। ये आजादी का दिन है। अरे 365 दिन में 364 दिन आप झूठ बोलिए, राजनीति करिए, एक दिन के लिए तो छोड़ दीजिए कम से कम। देश की आज खुशी का अवसर है, आप अपनी सरकार की उपलब्धि बता सकते हैं, फ्यूचर रोड मूव बना सकते हैं। वहाँ 365 के 65 दिन कहा जाता है कि डाइन भी एक घर छोड़ देती है। अरे एक दिन तो छोड़ देते भाई 365 दिन में से। 364 दिन जो भी करना हो झूठ बोलो, जितना झूठ बोलो जितना। ठीक है उदित राज जी, मैं आता हूं और ये कहते हुए शहजाद के पास जा रहा हूं कि कम से कम राक्षस, रावण, डायन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शहजाद बातों का जवाब, अरे हर दिन झूठ, आज भी झूठ बोला गया। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, एक झूठ की बात कह रहे हैं, मुहावरा है। आप राकेश जी ऐसे तो नहीं है जिस तरह से बात को बताएंगे। नहीं, मैंने एक बात कही, ठीक है। अब जो आपने मुद्दे उठाए, शहजाद भाई उनका जवाब।
देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज मेरे लिए दुगनी खुशी का मौका है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता का दिवस है और मेरी माता का भी जन्मदिन है, तो मैं दोनों ही माताओं को नमन करता हूं। और देखिए, मैं कहना चाहता हूं, क्या बोला आज प्रधानमंत्री जी ने, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया तो इस देश में 2 विधान थे और उस 2 विधान की वजह से दलित समुदाय को अपना अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की परिकल्पना थी कि 2 विधान नहीं होना चाहिए, और 10वीं बार जब संबोधन किया तो 2 विधान नहीं, आज एक ही विधान है। 370 की दीवार को हटा दिया है, और इस 370 की दीवार को हटाने के बाद 3 परिवारों में जो कैद था लोकतंत्र जम्मू कश्मीर का, वो 30,000 लोगों तक पहुंचा है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी तक पहुंचा है। और यही अंतर है हम में और इनमें। हम कहते हैं देशवासियों को कि आप हमारे परिजन हो, और ये इंडिया को इंदिरा और इंदिरा को इंडिया मानते हैं। ये जनता को राक्षस और जनता के प्रतिनिधि को डायन मानते हैं, हम जनता को जनार्दन मानते हैं। और इसीलिए आज जो सामूहिक कार्यक्रम जो होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, उस पर क्या कह रहे हैं, उदित राज जी ऑफिशियली कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम पार्टी ऑफिस में था, घर पर था, वो ज्यादा जरूरी था। मतलब कि परिवार का और पार्टी का कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से ऊपर था इनके लिए। और यही मानसिकता है कि जनता को राक्षस समझना, परिवार को ही हमेशा ऊपर रखना, देश को परिवार न समझना। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और उदित राज जी की पार्टी का क्या कहना है, सिर्फ परिवार हिताय सिर्फ परिवार सुखाय। इसीलिए देखिए ना, परिवार लेकिन शहजाद भाई, जो बातें उदित राज जी ने कही, भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन एनसीपी के लोगों को साथ में ले लिया, तब भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दिया, जो उदित राज जी की बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि एनसीपी इतने ही भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ गठबंधन में क्यों थे, और आज भी शरद पवार जी अजीत पवार से क्यों मिल रहे हैं? तो आप एनसीपी को भ्रष्टाचार से मुक्त मानते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि जो भी जिस पर जो आरोप है, कभी कोई केस रुका नहीं है, परंतु हां, केस में कन्विक्ट होने के बाद आज कौन बैठा है इनके साथ, लालू प्रसाद यादव। अब उदित राज जी क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, तो उदित राज जी बताइए कि कौन है वो जो 2 लोग बेल पर बाहर है, उनको डिस्चार्ज नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कौन है वो व्यक्ति जिसको 4 बार कन्विक्ट किया है कोर्ट ने, लालू प्रसाद यादव। कौन है वो व्यक्ति जो महीनों से जेल में, मनीष सिसोदिया, जिसके लिए आप पोस्टर लगाया करते थे, दिल्ली कांग्रेस के लोग लगाया करते थे। तो आप बताइए कि भ्रष्टाचार पर यदि आप बोल रहे हैं तो बताइए कि ये सारे लोग क्या हैं? क्विक रिस्पांस उदित राज जी, फिर मैं मनोज जी का रुख करता हूं। क्विक रिस्पांस जल्दी से। एनसीपी को भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था और स्वयं उन्हें बना दिया। दूसरी बात है कि एक दलित कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अभी भी, यानी दलित प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता, परिवार ही कर रहा है। ये दलितों का अपमान है। बीजेपी हर जगह दलितों का अपमान करती, खरगे जी का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दलितों का अपमान प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के किसी नेता ने ये कहा है उदित राज जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं? नहीं, ये कहकर विरोध किया या समर्थन किया? इसका परोक्ष रूप से यही है, परोक्ष रूप से यही है कि परिवारवाद, यानी कांग्रेस खरगे जी नहीं चला रहे हैं। एक दलित को ये लोग नीच समझते हैं, गिरा समझते हैं और गूंगा बहरा समझते हैं कि वो फैसला नहीं ले सकता। अब मुझे एक सवाल का खरगे जी के आने की वजह के बाद में 50% का रिजर्वेशन हुआ। ठीक, मैं आगे बढ़ जाता हूं। केवल एक वाक्य संयोग से उदित राज जी, केवल एक वाक्य, क्योंकि संयोग से उदित राज इस डिबेट में है। उदित राज जी आप चीखना बंद कीजिए पहले तो। ये आपका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि रामनाथ कोविंद डेफ एंड डम प्रेसिडेंट है, यह आपका ऑन रिकॉर्ड बयान था। अब बताइए कि आपने तो एक दलित राष्ट्रपति का ऐसा अपमान किया था। बिल्कुल थे आप। हाँ बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल थे, बताइए। नहीं तो फिर आपने ये बातें कही, ये दलित रूप से नहीं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड का है। बताइए ये है वो व्यक्ति। के लिए नहीं बोल रही है। मुर्मू जी भी डेफ एंड डम है, दोनों ये क्या बोले जा रहे हैं? नहीं उदित राज जी, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है, बेशर्मी की हद है। आप विरोध करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, इसलिए विरोध में मनोज काका जी इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन नहीं, राष्ट्रपति के लिए ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं, वो भी आज बिल्कुल राष्ट्रपति के लिए ऐसी बातें नहीं, और आज के दिन किसी भी दिन ऐसी बातें नहीं। मनोज काका जी, ठीक है।
मनोज काका जी, दो सवाल है। एक तो जो शहजाद ने पूछा, रुक जाइए उदित राज जी, मैं आ रहा हूं सर, उदित राज जी आ रहा हूं। मनोज काका जी, एक तो प्रेसिडेंट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या आपको ठीक लगता है? आज स्वतंत्रता दिवस है। दूसरी बात है परिवारवाद पर हमला। जिस पार्टी से आप हैं, जो परिवार इस पार्टी को चलाता है, करीब 20 से ज्यादा लोग, 25 के आसपास लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर देश की संसद तक। देखिए, आपके शुरुआती कथानक को भी मैंने सुना और एक साथी ने कहा कि उनकी माताजी का भी आज जन्मदिन है, तो हम लोग कम से कम दूसरी की माँ को भी, वो मेरी भी माँ है, और माताजी को जन्मदिन की बहुत बधाई, ईश्वर से प्रार्थना की शतायु दीर्घायु हूँ। देखिए, एक मोदी जी के बारे में एक बात है, एक उनके लिए एक बहुत अच्छी शायरी है मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए, कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है पूरी, और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। मोदी जी ने जो बयान दिया है इस देश के प्राचीर से, लाल किले से, दुर्भाग्य से उसको भी उन्होंने गिरवी रख दिया है डालमिया के हाथ। ये आंकड़े 25 करोड़ में, तो जो देश के सारे संस्थानों का बेचीकरण किए हों अपने पूरे कार्यकाल में, वो बता रहे हैं वो कि वो निर्माण का काम कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो विनाश का काम कर रहे हैं। अगर वो परिवारवाद पे वो तब भाषण देते और देश की 140 करोड़ जनमानस को वो समझते हैं कि मूर्ख है, कोई मूर्ख नहीं है। कितना लोगों को बेवकूफ बनाएंगे आप? यादव परिवार से पर भाषण, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से क्या 25 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, हाँ या ना? राकेश, अब मैं पूरी बात सुन रहा हूं सर, छोटे मोटे क्रॉस चलते हैं, वो उदित राज जी से भी मैंने किया, शहजाद से भी किया, आपसे भी कर रहा हूं। अब इतनी बेचैनी क्या है? राकेश, वेतन नहीं कटेगा, आप सुन तो लीजिए। नहीं, मेरे वेतन की चिंता आप मत करिए, मेरे वेतन की चिंता आप मत करिए। प्रेम कुमार धूमल के बेटे नरेंद्र मोदी प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को कब हटाएंगे? वो परिवारवाद का। पंकजा मुंडे को कब हटाएंगे? वो परिवारवाद की लक्षण है। नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के बेटे को कब टिकट देना बंद कर देंगे? नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी से कब पूछेंगे? मैं पूछा, वो जिनके आपकी सारी बातें ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आगे करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को आगे टॉस करूंगा मनोज जी, लेकिन क्या एक परिवार से 25 लोग हैं कि नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समाजवादी पार्टी में जितने सारे लोग हैं, ये आपका सरकार पोषित है, सरकार पोषित और झूठा है, झूठ मत बोलिए। अरे क्या झूठ है भाई, समाजवादी पार्टी क्या झूठ है? लोग भी, मैं नाम गिनाने लगूंगा, दर्जन नाम निकलकर सामने आ जाएंगे बिना सोचे समझे। लोग हंस रहे होंगे आपकी बात सुनकर कि 20 से ज्यादा लोग आपके परिवार से। शुभ रास्ता, ये बात इनको झूठ लग रही है कि यार एक ही परिवार से करीब 25 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। कितनों के नाम गिनाओ? प्रेम कुमार धूमल का बेटा जो अनुराग, अरे ठीक है, आपका वो भी सवाल ठीक है, राजनीति में आपका वो भी सवाल ठीक है। शुभ रास्ता, जल्दी जवाब। ठीक है, अपने दृष्टिकोण, ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण में। और दूसरी बात, आप तुष्टि रुक जाइए मनोज जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। शुभ रास्ता, जल्दी से। अरे रुक जाइए मनोज काका जी, रुक जाइए, शुभ रास्ता को बोलने दीजिए। शुभ रास्ता, नाक के नीचे कैग की रिपोर्ट आई है कि जो सड़क 18 करोड़ रुपए। मनोज जी बोलने देंगे तब ना। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है। मनोज जी रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज। अरे अभी नवल जी इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। शुभ रास्ता खरीदा गया, ठीक है। राकेश जी, पहले तो आपको, आपकी टीम को और नव भारत के सभी दर्शकों को आजादी के 77वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इन तीनों विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछूंगी, इसमें बहुत ज्यादा बिना उछले हाँ या ना में, या थोड़ा अगर उसका विस्तार करना हो तो वो जरूर करके जवाब दे सकते हैं। क्या उदित राज जी, क्या मनोज काका जी, या क्या नवल किशोर जी अपने पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? अपनी पार्टी के अध्यक्ष, और अध्यक्ष का मतलब रबर स्टैंप अध्यक्ष में बात नहीं कर रही, मैं अध्यक्ष ये इस हिसाब से अध्यक्ष बोल रही हूँ कि वही भारत जोड़ो यात्रा में तो खड़गे जी आगे नहीं आए थे उदित राज जी। भारत जोड़ो यात्रा में तो खड़गे जी नहीं चल रहे थे राहुल गांधी के साथ। सुनिए ना उदित राज जी, सवाल क्यों तिलमिला गए आप लोग? झूठ बोलते हैं, क्यों तिलमिला गए आप चाय बेचते थे? मैंने सवाल पूछा, चाय बेचने की बात कहां से आ गई उदित राज जी? आप बेवकूफ है क्या? बिल्कुल। मैंने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप खड़गे जी ने तैयार किया कि राहुल गांधी ने तैयार किया?
भारत जोड़ो यात्रा अगर बहुत ज्यादा राहुल गांधी को बहुत ज्यादा सम्मान देना था, खड़गे जी को क्यों नहीं आगे करके चले? सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ देते हैं, सवाल की मंशा कुछ, दोबारा इसको निकालो यहाँ से। बदतमीज आदमी तुम्हें, इसको तमीज नहीं है। नहीं ऐसे ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं, ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं। और उदित राज जी जिसके लिए आप जो शब्द कह रहे हैं, शुभरास्ता एक महिला है। खेलना शुरू कर दूंगी, चुप हो जाइए। मैं पहले उनसे बोलिए, चुप रहिए। वापस ले। किसने अमर्यादित? अरे सुनो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं किसी के लिए नहीं, किसी के लिए कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई अमर्यादित शब्द किसी के लिए नहीं। प्लीज सभी लोग शांत होइए। शुभरास्ता अपनी बात पूरी करिए। शुभरास्ता अपनी बात पूरी करिए। जब मनोज काका बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं कहा। मेरे समय को भी खाते हुए मैंने एक शब्द नहीं कहा। मर्यादा आप लोग को हटाइए। मैं नेता, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मर्यादा को ले दिया आपने। इस देश का वोटर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से ऑन एयर मर्यादा नहीं सीखेगा। कान खोलकर सुन लीजिए। आजादी की वर्षगांठ है, आज भी अगर आप लोगों को अपना समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति कहाँ है और क्यों है, तो आप लोगों को खुद अपना आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। ठीक, परिवारवाद पे प्रहार होता है। आप लोगों को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आप तीनों की पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार चलाती है। ठीक है, आप लोग बाकी ड्रामा ठीक है। शुभरास्ता में आऊंगा दोबारा। नवल किशोर जी, ये क्या सबसे बड़ी चोट है? क्योंकि ये तय है कि आरजेडी को कौन चलाएगा, ये तय है कि सपा को कौन चलाएगा। कांग्रेस में कुछ उदाहरण जरूर देखने को मिले, लेकिन वो भी आरोप रबर स्टैंप के लगते रहे हैं। राकेश जी, आज स्वतंत्रता दिवस है और मुझे लगता है कि जिस तरह का विमर्श का आपने रास्ता तय किया है वो आज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूं। जिसको आप परिवारवाद कहते हैं, बिहार की जनता निरंतर 3 दशक से उनको प्यार दे रही है, उनको मौका दे रही है। और जिनके सर्वमान्य नेता है, मोदी जी सर्वमान्य नेता है, वो किसी परिवार से नहीं आते हैं, कमल से पैदा हुए हैं। वो 2015 में जाते हैं और मुंह की खाते हैं। 43 रैलियां करते हैं। लालू जी और नीतीश कुमार जी, सब लोग, तेजस्वी यादव, सब लोग उनके सामने रहते हैं और वहां पर मुंह की खाकर आते हैं। लगातार वहां पे उन्होंने परिवारवाद का नाम लिया था, भ्रष्टाचार का नाम लिया था और तमाम तरह के वो बोले हैं। जिस बात को नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, उसका जवाब वो न कभी देंगे और न ही कभी दे सकते हैं। वो सिर्फ उन बातों को जो कि उनके लोग लिख कर देते हैं कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और डिफॉर्म, ये सब की बातें करते हैं। वास्तव में उन्होंने देश की राजनीतिक विमर्श को डिफॉर्म कर दिया है, पूरे सामाजिक सौहार्द को डिस्ट्रॉय कर दिया है और सेमलेस लाइज उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता और उनके समर्थक, ये सब लोग निर्लजता की पराकाष्ठा पे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि जो राजनीति में कोई भी नेता किसी भी माँ के कोख से पैदा नहीं होता है, वह प्रतिनिधित्व की पैदाइश है। नहीं कोई उसके वोटर। नवल जी, आपकी सारी बात ठीक है सर, कोई चुनाव जीत कर पहुंचे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जब मैसेज जाता है कि एक पार्टी को कौन चलाएगा, सवाल वहां पर उठने लगते हैं। ये मैसेज केवल संघ परिवार को मालूम है, केवल भाजपा के लोगों को मालूम है, या बिहार की जनता को मालूम है, या उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। उनको ये भी मालूम है कि कहां से। ठीक है, चलिए आप तीनों की बातों का मैं जवाब ले लेता हूं। शाहजहां, जल्दी से। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि एक ही परिवार से मुलायम सिंह यादव जी, साधना गुप्ता जी के सुपुत्र प्रतीक यादव, उनकी स्वर्गीय पत्नी के सुपुत्र अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, उसके बाद अभय राम जी के सुपुत्र धर्मेंद्र यादव, शिवपाल जी के बेटे आदित्य यादव, रतन सिंह जी के पत्नी मृदुला यादव, राजपाल यादव उनकी पत्नी प्रेमलता यादव, राम गोपाल यादव जी स्वयं, उनके बेटे अक्षय यादव, और ऐसे अनेकों जन ही क्या मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से निकले हुए लोग नहीं, एक परिवार से ही सब पदों पर आ सकते हैं। नवल जी, मनोज काका जी रुक जाइए, आप ही का सवाल मैं उठा रहा हूँ। मनोज काका ने कुछ नाम गिना है। हाँ, मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं। परिवार से लोग हैं, मैं उनका, क्या वो परिवारवाद नहीं है आपकी नजर में? मैं तो जवाब दे रहा हूं, पर बशर्ते वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार तो कम से कम आज के दिन पर। शहजाद की आवाज होने जा रही है, सिर्फ शहजाद की आवाज होने जा रही है। शहजाद, जल्दी जवाब दें। देखिए राकेश जी, आपके परिवार के सदस्य को कोई जर्नलिज्म में आने से रोक सकता है?
नहीं रोक सकता, वो आना चाहे आ सकते नीचे हैं। परंतु अगर ये कहा जाए कि राकेश पांडे के बाद 5 बजे की एंकरिंग नवभारत के चैनल पर केवल राकेश पांडे का सुपुत्र करेगा, तब यह परिवारवाद कहलाता है। और इसी तर्ज पर आप देखिए, जब से आरजेडी बनी एक परिवार का अध्यक्ष, एक 10 सेकंड दे दीजिए, जब से डीएमके बनी एक परिवार का अध्यक्ष, जब से सपा बनी एक परिवार का अध्यक्ष, जब से कांग्रेस, जब से कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अंसारी पर एक रिपोर्ट दिखानी है, जरूरी रिपोर्ट है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द वापस लौटते हैं।